नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, 1 मई के दिन सक्रिय बारिश वाले बादल धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन मई के पहले सप्ताह में उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर 1 मई के दिन हल्की बारिश हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी भी होने की संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कंटिन्यू लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, जैसा कि हमारा अनुमान था कि मौसम काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होएगा, तो कुछ ऐसा ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक सक्रिय बारिश वाले बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। सिर्फ दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बाकी जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, इन भागों पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पर्याप्त मात्रा में खींच रहा है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी 2 मई के दिन देखी जा सकती है। और लगातार दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। 3 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 3 मई के दिन मौसम में बदलाव ये देखा जा रहा है कि अभी तक बारिश की संभावनाएं सिर्फ गंगा के मैदानी भाग और पूर्वी भारत तक देखी जा रही थी, लेकिन 3 मई के दिन मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। सबसे ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत की तरफ देखने को मिल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी और बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मई के महीने में भी बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसके चलते देश के पूर्वी भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 4 मई के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के जो ऊपरी हिस्से हैं, उन क्षेत्रों पर तो मौसम साफ रहेगा और जो निचले इलाके हैं जैसे कि तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। लगातार दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद गंगा के मैदानी भागों पर भी भयंकर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 4 मई के दिन राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। पहाड़ी भागों पर भी बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है। लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 5 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 मई के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि चाहे दक्षिण भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत के हिस्से हों, सभी भाग प्रभावित हैं। एक तरफ तो अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं और दूसरी तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय बारिश वाले बादल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों लगातार अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं मैदानी भागों तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुँच रही हैं। 6 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 6 मई के दिन देखा जाए तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर की तरफ से
नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रही है, जिसके चलते दोस्तों राजस्थान के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की संभावनाएं हैं। आप लोगों को बता दूं कि पूर्वी भारत के समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होने की संभावना है। चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों, सभी क्षेत्र प्रभावित देखे जा सकते हैं। दक्षिण भारत के भागों की तरफ बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 7 मई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी हो रही है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। और धीरे धीरे दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। बाकी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर काफ़ी ज़्यादा घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और कंटिन्यू जो नमी का प्रभाव है वो धीरे धीरे दोस्तों अब पूर्वी भारत के भागों पर कम होने लगेगा। फिर भी 7 मई के दिन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर देखा जा सकता है। 8 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी तक दोस्तों मई के पहले सप्ताह में भी भारी बारिश का दौर पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखा जा रहा था, लेकिन 8 मई के दिन पूर्वी भारत के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर भी शुष्क मौसम देखा जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। बारिश की संभावनाएं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है और दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। 9 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 9 मई के दिन देश भर में मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम हो रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं पहुंच रही थी, लेकिन 9 मई के आसपास पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर मौसम साफ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर और पश्चिमी राजस्थान तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण हल्की बारिश होने की संभावना है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 10 मई के दिन जो दक्षिण भारत के निचले इलाके हैं, मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। और इधर दोस्तों मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।